वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक छोटी सी आयत तिलावत की है, जिसमें कुरान करीम ने डंके के चोट पर ऐलान किया और खुले तौर पर आगाह किया कि होशियार हो जाओ, अनकरीब एक दिन ऐसा आने वाला है जबकि ये पूरे कायनात धर्म भरम हो जाएगी। हर एक शख्स अपने परवरदिगार के रूबरू पेश किया जाएगा। क्या शाह, क्या गधा, क्या फकीर, क्या अमीर, हर एक रब्बे जुल जलाल के सामने थरथरा रहा होगा। तमाम रिश्ते नाते टूट जाएंगे। साला साल की मोहब्बत शीशे की तरह चकनाचूर हो जाएगी। कोई छाती तक, कोई कमर तक, कोई पेशानी तक पसीनों में शराबोर होगा। एक दोस्त जिसने अपने महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, अजनबी हो जाएगा। कैसा वक्त होगा वह जबकि माँ अपने दूध पीते बच्चे को बुला देगी। सूरज बिल्कुल करीब हो जाएगा और रब्बे जुल जलाल अपने पूरे जाहो जलाल के साथ मौजूद होगा। अमाल नामों का दफ्तर खोल दिया जाएगा और ये नातवा कमजोर इंसान अपने किए हुए अमाल का हिसाब देने के लिए दस्त बदस्त सामने खड़ा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाल करेगा कि बताओ, हमने तुझे ढेर सारी नेमतें दी थी, तुमने इसे कहाँ कहाँ खर्च किया, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया। करोड़ों और खरबों रुपये के आंख और कान दिए थे, तुमने उसे कहाँ इस्तेमाल किया। इतनी बड़ी कीमती जिंदगी अता की थी, तुमने उसके क्या हक अदा किया। खाने के लिए फल, मेवे, अंगूर और शीरी शहद, पीने के लिए साफ शफाफ दूध और मीठे शरबत अदा किए थे, तुमने उसके शुक्रिया कहाँ तक अदा किया। उससे सवाल किया जाएगा कि पहनने के लिए हरीर और रेशम और खूबसूरत और दिलकश जोड़े, रहने के लिए साफ सुथरी फिजा, सोने के लिए बंगले और महल्लात, चलने के लिए गाड़ियाँ सवारियाँ अदा की थी, तुमने उसके क्या हक अदा किया। बता, तूने मेरी इन नेमतों को कहाँ कहाँ खर्च किया। या ऐश परस्ती और दुनिया के दिलदादगी में खर्च किया या मेरी इताअत और बंदगी में खर्च किया। छोटी बड़ी तमाम नेमतों की पूछोगी, उस वक्त न कोई जाती होगी और न किसी पर कोई जुल्म होगा। अरे यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला जुल्मल यौम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। आज हर एक को उसके किए हुए का बदला मिलेगा। जैसा किसी ने बोया होगा वैसा ही काटेगा। फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। अगर किसी ने राय के दाने के बराबर भी नेक अमल किया होगा तो वह उसे वहाँ देख लेगा। अगर किसी ने राय के दाने के बराबर भी बुराई की होगी तो उसके सामने वो आ जाएगा। उसके सामने उस करतूत और किए हुआ अमाल नामों का दफ्तर खोला होगा। इंसान उसे देखकर हैरान हो जाएगा और चीख उठेगा, पुकारेगा, माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला हसाहा, कि मेरे इस अमाल नामे को क्या हो गया, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो लिखी हुई ना हो। आज तो मेरे गुनाहों के तमाम पोथियां खुल गई। जो गुनाह मैंने रात की तारीकी व तन्हाई में शहर से दूर दराज वीराने में किया था, आज उसका भी पर्दाफाश हो गया। तमाम लोगों के दरमियान उसका भंडा फूट गया। वो चीखेगा, चिल्लाएगा और अपने गुनाहों के गम में घुल घुल कर रोएगा और अपने परवरदिगार से अर्ज करेगा, ये हमारे रब, हमें दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए। अब तो बस आप ही की बंदगी करूंगा। अब तो मेरी पूरी जिंदगी बस और बस आप ही की रज़ा में बसर होगी। रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। ये हमारे रब, हमें दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए कि हम कुछ नेकियां कर ले बरखिलाफ उसके जो अब तक करते रहे। बिरादरान इस्लाम, जरा सोचिए आज हम किन किन गुनाहों में मुब्तला है। हमारी हर सुबह शाम गुनाहों के किन किन अड्डे पर बसर हो रही है। फिरौनी और ताकूती नशे और गुरूर ने हमें जहन्नम के किस दहाने पर ला खड़ा कर दिया है। हैवानी और बहमियत के उस दहाने पर पहुंच गए हैं जहां आगे कोई मंजिल नहीं होती। शराब नोशी, जुआबाजी, झूठ, चुगलखोरी, इल्जाम तराशी,
ज़िना, डकैती, इस्मत दरी, नामो नमूद, फजूल खर्ची, अय्याशी और नुमाइश, ना जाने कैसे कैसे खुरफात और कैसे कैसे बुराइयां आज हमारी ज़िंदगियों के लिए एक हिस्सा बन गई है। भाईचारगी, रहमदिली, इख़वत और मोहब्बत जैसे अल्फाज तो आज हमारे लिए अचंभे की बात हो गई है। हैरत तो इस बात पर होती है कि तमाम के तमाम चीज़ें करते भी है और इसके जवाब के दलीलें भी कुरान और हदीस से निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ज़रा सोचिए और सहाबा किराम की ज़िंदगी को पढ़िए और याद कीजिए कि उसका हाल उनको अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजार करते थे। कुरान कहता है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, कि अल्लाह ही के लिए वह तमाम चीज़ें जो आसमानों में है और ज़मीनों में है और जो तुम्हारे दिलों में है, अगर तुम उनको ज़ाहिर करो या पोशीदा रखो, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे उनका भी हिसाब लेंगे और उस पर भी मुआखज़ा फरमाएंगे। जब ये आयत नाजिल हुई, सहाबा किराम तरफ उठे, चीख उठे और चिल्लाते दौड़ते हुए रोते हुए सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए कि अल्लाह के रसूल अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हमारे क्या हो गया, अब हम में से कौन इस गुनाह से बच पाएगा कि उसके दिल और किसको अपने दिल पर इख्तियार है कि बुरा ख्याल भी ना आ पाए। अगरचे ये आयत बाद में ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा के ज़रिए मनसूख हो गया। ये थी सहाबा किराम की तरफ, उन्होंने अपने दिल में एक वसवसे के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो गए और चीखने लगे, चिल्लाने लगे। ये थी सहाबा किराम की अजमत और सहाबा किराम के दिल में डर। आज हमें थोड़ी सी नेमत आ जाने के बाद ना जाने हम लोग क्या क्या सोच लेते हैं। अगर थोड़ा सा पैसा हो जाए, थोड़ी देर ज़्यादा बढ़ जाए तो न जाने एक पाँव आसमान पे और एक पाँव ज़मीन पे हो जाती है। ज़रा सोचिए तो सही, अगर आज हमारे पास सब कुछ है, दुनिया के तमाम नेमतें, तमाम आसानी, आराइश वराइश हमारे पास है और थोड़ी देर के लिए आँख हमारी बंद हो जाए तो हम क्या जवाब देते हैं? क्या हमारे घर वाले 1 रुपये की सामान या थोड़ी सी सामान चंद दिनों के लिए मुहैया कर देते हैं कि ले जाओ कब्र में रखना और खाना और इस्तेमाल करना? कुछ भी नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं, वहाँ कुछ भी काम नहीं आने वाला है। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। जिस दिन उनके मुँह पर मुहर लगा दी जाएगी, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और उनके हाथें हमसे बात करेगी और उनके पाँव बिमा कानू यक्सिबून, वो तमाम चीजें जो दुनिया में किया करते थे। जरा सोचिए आज हम किसके भरोसे में जिंदगी गुजार रहे हैं दोस्तों, कहां कहां जा रहे हैं। थोड़ी सी नेमत आने के बाद, थोड़ी सी पैसा आने के बाद सारी चीज भूल जाते हैं। और अपनी नफ्स की मुहैया तो कीजिए, मुहासबा तो कीजिए कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और कहां तक ये जिंदगी जाएगी और दूसरी जिंदगी जो शुरू होने वाली है उसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। बुजुर्गों की जिंदगी इस तरह गुजरा करती थी कि वो अपने पूरी जिंदगी में एक लफ्ज मैं है, मैं यानी जो कुछ हूं मैं हूं, वो लफ्ज पूरी जिंदगी में वो अपनी जुबान पे लाए नहीं और न जबान पे आया करती थी। तमाम लोग, घर वाले, मोहल्ले वाले, इलाके वाले पूछते थे हजरत बोलिए कि मैं हूं, उनके जुबान पे वो लफ्ज मैं नहीं आया करता था। ये बात शोर हो गया, मशहूर हो गई कि एक बुजुर्ग है जिसके जुबान पर लफ्ज मैं नहीं आता। एक शख्स खड़ा हुआ, आज तो मैं इस बुजुर्ग साहब से लफ्ज